नमस्कार, आप देख रहे हो हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। वक्त हो चला है 9 बजे की। 9 ब्रेकिंग का पहली बड़ी खबर। एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के आज आएंगे नतीजे। सभी सीटों पर 12 अप्रैल को हुए थे उपचुनाव। शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो की किस्मत का होगा फैसला। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें कि सभी सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे, जिनके आज नतीजे सामने आएंगे और मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो की किस्मत का आज फैसला होगा और मतगणना केंद्र पर भी सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम किए गए हैं। तो 12 अप्रैल को हुए उपचुनाव के आज नतीजे सामने आएंगे। एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे, जिनके आज नतीजे सामने आएंगे और इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो की किस्मत का आज फैसला होगा। तो आपको बता दें कि मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के आज आएंगे नतीजे। सभी सीटों पर 12 अप्रैल को हुए थे उपचुनाव। शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो की किस्मत का होगा फैसला। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। तो आज उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी और बड़ी अहम जानकारी गुजरात से, जहां मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का आज अनावरण होगा। तो पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आज स्थापित की जाएगी और हनुमान जयंती के मौके पर यह अनावरण होगा। तो गुजरात से बड़ी और अहम जानकारी सीधे आप तक, जहां मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का आज अनावरण होगा। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 108 फीट ऊंची प्रतिमा आज स्थापित की जाएगी। तो हनुमान जयंती के मौके पर मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापित की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का आज अनावरण किया जाएगा। हनुमान जयंती के मौके पर 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा आज स्थापित की जाएगी और हनुमान जयंती के मौके पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो एक खबर हम आपको बता रहे गुजरात से, जहां गुजरात में मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का आज अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो आज हनुमान जयंती के मौके पर 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो आपको बता दें कि मोरबी में आज 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। रुक करते तीसरी बड़ी खबर की ओर। सिरसा दौरे पर रहेंगे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। आपको बता दें कि ये खबर सिरसा से हम आपको बता रहे हैं, जो सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे बिजली मंत्री। तो कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। बड़ी और अहम जानकारी सिरसा से, जहां सिरसा दौरे पर रहेंगे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। तो सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। तो सिरसा दौरे पर रहेंगे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, जहां सिरसा में सुबह 11 बजे बिजली मंत्री कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, उन पर चर्चा भी करेंगे। तो एक खबर सिरसा से, जहां बिजली मंत्री रणजीत चौटाला सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो आज सिरसा दौरे पर रहेंगे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। आपको बता दें कि
कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे बिजली मंत्री। तो बड़ी और अहम जानकारी सिरसा से, जो आपको बता दें कि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला आज सिरसा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सुबह 11 बजे वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। सिरसा दौरे पर रहेंगे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं सिरसा से, जहां सिरसा दौरे पर रहेंगे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला। रुक करते चौथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चरखी दादरी से जवान सूबेदार श्री ओम हुए शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर, तो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। ये बड़ी और अहम जानकारी चरखी दादरी से, जहां जवान सूबेदार श्री ओम आतंकी हमले में शहीद हो गए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ जिसमें सूबेदार श्री ओम शहीद हो गए और आज उनके पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, ऐसे में भारत के जवान भी आतंकी हमलों का जवाब देते हैं, लेकिन इसी दौरान मुठभेड़ में सूबेदार श्री ओम शहीद हो गए। तो वही आपको बता दें कि आज उनके पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां चरखी दादरी के जवान सूबेदार श्री ओम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। तो आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो चरखी दादरी से बड़ी और अहम जानकारी, जहां जवान सूबेदार श्री ओम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। रुक करते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से, जहां डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी महिला 3 सालों से गन लाइसेंस की कर रही है मांग। बेटी के साथ रेप करने वाले दे रहे हैं धमकियां। साल 2018 में बेटी के साथ हुआ था गैंगरेप, जिसके बाद मामला बट्टा देख कार्यालय पहुंचे डीसी, तो वही फाइल देखकर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। आपको बता दें कि पूरा मामला रेवाड़ी का है, जहां डीसी ऑफिस के बाहर महिला धरने पर बैठी है और 3 सालों से वो गन लाइसेंस की मांग कर रही है। तो वही बेटी के साथ रेप करने वाले आरोपी धमकियां दे रहे हैं, जिसके बाद महिला ने गन लाइसेंस की मांग की और साल 2018 में महिला की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और मामला बट्टा देकर कार्यालय पहुंचे डीसी ने फाइल देखकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो 3 सालों से महिला गन लाइसेंस की मांग कर रही है और इसी को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर वो धरने पर बैठी है। आपको बता दें कि साल 2018 में उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद गन लाइसेंस की मांग कर रही है महिला, क्योंकि बेटी के साथ रेप करने वाले धमकियां दे रहे हैं और इसी सिलसिले में अब वो गन लाइसेंस की मांग कर रही है। बढ़ती छठी बड़ी खबर की ऊर्जा। हरियाणा में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं, तो 72 लोगों ने कोरोना को मात दी और पिछले 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। तो अब कोरोना दोबारा पैर पसारता नजर आ रहा है। वही आपको बता दें कि गुरुग्राम से खबर है, जहां हरियाणा में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं। तो 72 लोगों ने कोरोना को गुरुग्राम में भी कोरोना को लेकर लोक निर्माण गृह में बैठक हुई थी और अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। आपको बता दें कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जहां पर बल दिया गया है, टीकाकरण के लिए स्कूलों में कैंप लगाने के निर्देश दिए गए। तो 12 साल से ऊपर के छात्रों का टीकाकरण होगा। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, कोरोना को लेकर लोक निर्माण गृह में हुई बैठक, अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है।
और टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जिसमें बल दिया गया था। वही आपको बता दें कि टीकाकरण के लिए स्कूल में कैंप लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। 12 साल से ऊपर के छात्रों का अब टीकाकरण होगा। तो कोरोना को लेकर लोक निर्माण गृह में हुई बैठक, अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। तो आपको बता दें कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर इस बैठक में बल दिया गया है, जिसके बाद टीकाकरण के लिए स्कूलों में कैंप लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रुक करते साथ ही बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी। अब हरियाणा में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं। तो वही 72 लोगों ने कोरोना को मात दी। और बात करें अगर मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.85% के पार पहुंच गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी। अब हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं। तो वही 72 लोगों ने कोरोना को मात दी। और अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.85% के पार पहुंच गया है। अब खबर का आपको बता दें कि जहां हरियाणा में भी 174 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो वही आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 72 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात की जाए कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में अब कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.85% के पार पहुंच गया। और बीते 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। तो बीते 24 घंटे में हरियाणा में 174 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वही आपको बता दें कि 72 लोगों ने कोरोना को मात दी है। रुक करते 8वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां गुरुग्राम में हुआ कोरोना विस्फोट। एक दिन में मिले 150 नए संक्रमित, 66 लोगों ने कोरोना को दी मात। गुरुग्राम में कोरोना के 579 नए मामले आए सामने। तो गुरुग्राम में हुआ कोरोना विस्फोट। एक दिन में मिले 150 नए मामले, 66 लोगों ने कोरोना को मात दी। और इस वक्त गुरुग्राम में कोरोना के 589 नए मामले एक्टिव है। ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां दोबारा कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के गुरुग्राम में 150 नए संक्रमित पाए गए और 66 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो इस वक्त गुरुग्राम में कोरोना के 589 नए मामले एक्टिव है। तो बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 150 नए मामले सामने आए और 66 लोगों ने कोरोना को मात दी है। बात की जाए गुरुग्राम में एक्टिव केसों की, तो 589 मामले इस वक्त गुरुग्राम में एक्टिव है। रुक करते नवी ब्रेकिंग की जाग। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हमले जारी है। तो यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना की बमबारी लगातार जारी है। बमबारी में 10 लोगों की मौत हो गई और 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हमले लगातार जारी है। तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन ने खार्किव में रूसी सेना की बमबारी लगातार जारी है। तो ये आपको बता दें कि बमबारी में 10 लोगों की मौत हो गई है और 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले करता जा रहा है। तो वही यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने बमबारी की है और इस बमबारी में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 42 लोग घायल हो गए हैं। और बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से, जहां यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद। तो आपको बता दें कि यमुनानगर में बदमाशों ने गोली चलाकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि मौके से 10 खून समेत यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 अन्य साथियों को भी इसमें गोली लगी है। मौके से अब बदमाश फरार हो गए हैं। तो मौके से 10 खोल समेत एक मैगजीन भी बरामद की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। नेता के बेटे की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी है। इसके साथ साथ 3 अन्य साथियों पर भी गोली लगी है और बदमाश इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। तो वही मौके से 10 खोल और एक मैगजीन भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से, जहां यमुनानगर में बदमाशों ने
नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है और साथ ही 3 साथियों पर भी गोली लगी है, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। तो यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। बदमाशों ने एक नेता की बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। तो बाद मेरे बेटे को गोलियां मार दी, जिसकी मौके में मौत हुई। जो 5-6 लोग और साथ थे, उनको भी गोलियां लगी। ये यूनिटी तरफ जगाधरी का मामला है। वहाँ शादी थी, शादी में संगमदान लग गया था। जैसे अंदर से बाहर बैठा खड़े वहाँ पे पहले से दाद लगाए 15-20 लोग थे, गोलियां मारी। इससे पहले भी अटैक हुआ है? इससे पहले 30-12 को अटैक हुआ था, जिसमें जो लोग नामजद है फरार है। हमने एडी साहब को मिलकर भी प्रशासन कहा था कि सुरक्षा बढ़ाई जाए और हमें असला का लाइसेंस जो मैंने अप्लाई किया था तो 6 महीने से दिया। यमुनानगर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यमुनानगर का मामला है और यमुनानगर के एक निजी पैलेस है जगाधरी में, और उस पैलेस के बाहर रमन वाल्मीकि का जो भाई है मृतक राजेंद्र वाल्मीकि है, दलित नेता, उनका बेटा था जो जानू, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जैसे ही यह युवक अपने 2-3 साथियों के साथ वहां से खाना खा के बाहर लौटा है, पहले से घात लगाए कोई 1.5 से 2 दर्जन लोग थे जिन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। लगातार गोलियां चलाई गई और 2 गोलियां सिर में लगी जानू के और उसकी वहीं मौत हो गई, जबकि उसके 3 साथियों को भी गोलियां लगी हैं। उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, यह हमला दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 30 दिसंबर को भी हमला हुआ था। उस समय जो आरोपी थे वो सीसीटीवी में कैद भी हो गए थे और उनकी सूचना भी पुलिस को दे दी गई थी। साथ साथ उनके नाम भी बताए गए थे, जो लोग हमलावर हैं या दुश्मन हैं उनके नाम बताए गए थे। लेकिन 30 दिसंबर के बाद इस हमलावरों की कोई तलाश नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके हौसले और बुलंद हो गए और उन्होंने रात को इस वारदात को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी जो है युवक पर हमला हो चुका था, तो क्या उस वक्त प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? और क्या इस बार जो हमला किया गया, इस बार हत्या की गई है, क्या इसमें भी उन्हीं अपराधियों का हाथ बताया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो तक के पिता है राजेंद्र वाल्मीकि, दलित नेता है, काफी नाम है और काफी इलाके में जान पहचान रखते हैं। उनके बेटे पर पहले भी हमला जब हुआ था 30 दिसंबर को, उस समय सारा मामला संज्ञान में लाया गया था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज थे जिसमें आरोपी भागते हुए नजर आए थे, वो भी पुलिस को सौंप दिया गया था, नाम भी बताए गए थे पुलिस को। अभी परिजनों में इसी बात को लेकर एक रोष है कि सब कुछ बताए जाने के बावजूद आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। उनके हौसले बुलंद रहे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अब ये मामले में भी वही लोग हैं, उन्हीं के नाम दोबारा से बताए जा रहे हैं जिन्होंने पहले हमला किया था। जी बिल्कुल, ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब पहले भी हमला किया गया तब कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और अब दोबारा ऐसा हो गया है, तो अब क्या आगे कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन अधिकारी अभी मौके पर हैं, कोशिश कर रहे हैं बाकी सबूत जुटाने की, लेकिन जो हमलावरों के नाम दिए गए हैं उनकी गिरफ्तारी जरूरी है और इसी को लेकर परिजन गुस्से में हैं और पुलिस के खिलाफ रोष है। उनका कहना है कि जब नाम दे दिए गए, पहले भी नाम दिए गए थे हमलावरों के, अब फिर से नाम बताए गए हैं, अभी पुलिस उनको नहीं पकड़ रही, जांच की बात कर रही है, इसको लेकर गुस्सा है परिजनों में। जी बिल्कुल, जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तब मौके पर कुछ लोग मौजूद रहे होंगे, क्या उन्होंने अपराधियों की पहचान हो पाई? क्या वो लोग अपराधियों को पकड़ नहीं पाए? बिल्कुल, जो अपराधी थे 1.5 से 2 दर्जन थे और लगभग सभी के पास पिस्टल थे, हथियार थे, जिसकी वजह से लोग पीछे हट गए। क्योंकि ये मामला शहर के मुख्य सड़क का है, जहां रात को शादी थी, शादी समारोह के बाद काफी लोग जमा थे और जैसे ये घटना हुई है अफरा तफरी मच गई, सब लोग अंदर अपनी जान बचाने को भागे और इसी दौरान जो हमलावर थे 1.5 से 2 दर्जन गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वहां मौके से फरार हो गए और शिनाख्त जरूर हो गई है। अगर बात करें जो घायल हैं, उन्होंने बताया है पुलिस को, उन्होंने नाम भी दिए हैं जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे इस पूरी वारदात के बाद अगर घायलों से कुछ बातचीत हो पाई और मृतक के परिजनों का क्या कुछ कहना है?
बिल्कुल, घायलों ने सीधा सीधा बताया कि जैसे ही वो लोग अंदर अपना शादी समारोह से खाना खा के बाहर लौटे, उसके तुरंत बाद घात लगाए, पहले से घात लगाए बैठे थे। उन्होंने जैसे ये लोग गाड़ी में बैठने लगे, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और गोलियां एक दो नहीं, 1 से 1.5 दर्जन गोलियां चलाई गई और बड़े नजदीक से चलाई गई। उसके सिर में 2 गोलियां लगी, उसके बाद उसके पेट में लगी, कई जगह गोलियां लगी और जो उसके 3 साथी हैं उनको भी गोलियां लगी हैं। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी बताया कि हमलावर काफी थे और इन लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और लगातार गोलियां चलती रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां बदमाशों ने एक नेता की बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वही इस पूरी वारदात में 3 साथी भी घायल हुए हैं और फिलहाल पुलिस इसमें पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। तो वही गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम करें। अभी ये प्रोजेक्ट अपने शुरुआती दौर में ही है। प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करके उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। हर चरण के लिए टाइमलाइन तय हो। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।